कहीं अगला नंबर आपका तो नहीं। जरा बचकर रहें और सतर्क रहें, क्योंकि साइबर ठगों के हौसले अब इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो कब आपको ठग कर चले जाएंगे आप पता भी नहीं लगा पाएंगे। हाल ही में उत्तराखंड के ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम के घर पर यही खेल हो गया है। आर मीनाक्षी सुंदरम के फोन पर एक मैसेज आता है जिसे देखकर वो खुद भी दंग रह जाते हैं। दरअसल ये मैसेज बिजली कनेक्शन काटने को लेकर आता है। इतना ही नहीं बल्कि इस मैसेज में बिजली कनेक्शन का बिल भरने के लिए एक नंबर भी मौजूद रहता है। स्क्रीन पर आप जो मैसेज देख रहे हैं ये वही फ्रॉड मैसेज है। इसमें साफ तौर पर लिखा है, डियर कंज्यूमर, योर इलेक्ट्रिसिटी पावर बिल विल बी डिस्कनेक्टेड टुनाइट एट 9:30 PM फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस बिकॉज योर प्रीवियस मंथ बिल वॉज नॉट अपडेटेड, प्लीज इमीडिएटली कॉन्टेक्ट विद आवर इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसर। और आगे एक नंबर लिखा होता है। अब हैरानी की बात तो ये है कि ये मैसेज विद्युत विभाग द्वारा नहीं भेजा जाता। मतलब साफ है कि ये मैसेज किसी साइबर ठग द्वारा भेजा गया। आर मीनाक्षी सुंदरम को जैसे ही ये मैसेज मिलता है वो तुरंत ही इसकी रिपोर्ट लिखवा देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से ये भी अपील की है कि वो इस तरह के फ्रॉड मैसेज से बचकर रहें। उन्होंने बताया कि विद्युत विभाग द्वारा ऐसे किसी भी तरह के मैसेज को नहीं भेजा जाता है और ना ही किसी ऐप को डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है। मेरे पास इससे पहले भी कंप्लेंट आया था, एक रिटायर्ड अधिकारी का कंप्लेंट आया था कि ऐसे फ्रॉड मैसेजेस भेजे जा रहे हैं। तो उसके बाद एमडी से कह करके साइबर थाने में हमने मुकदमा दर्ज किया है। अब कल यही सेम मैसेज मेरे पास भी पहुंचा है और भेजने वाले को मालूम नहीं है कि ये ऊर्जा सचिव का नंबर है। तो हमने डीजीपी साहब से भी अनुरोध किया था कि जो इन्वेस्टिगेशन है उसको तेज़ी करें और उसके साथ साथ एमडी यूपीसीएल को कहा है कि आप अपील जारी करें। तो मैं उपभोक्ताओं से अपील जारी करता हूं कि जो यूपीसीएल के ड्यूज कलेक्शन करने का इस तरीके की कोई प्रक्रिया नहीं है कि आपको व्हाट्सएप में मैसेज भेजना और रात को 9:30 बजे बिजली काटे जाने की धमकी देना, ये यूपीसीएल की मैसेजेस नहीं है और प्लीज इस पर सतर्क रहें। आजकल साइबर ठग टेक्नोलॉजी की मदद लेकर नए तरीके से लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में साल भर में कुल 14,000 से ज्यादा सिर्फ फाइनेंशियल साइबर क्राइम के मामले सामने आ चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड में अब तक 45 से 50 करोड़ की साइबर ठगी की जा चुकी है, जिसमें से पुलिस ने 3.5 करोड़ रुपए रिकवर किए हैं। इस पूरी घटना को लेकर जब TV9 की टीम ने उत्तराखंड साइबर क्राइम के डिप्टी एसपी अंकुश मिश्रा से सवाल किया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनाते हैं आपको। सबसे पहले जितने भी आपके दर्शक हैं TV9 के, उनको मेरा नमस्कार। और जो आपने सवाल किया बहुत अहम सवाल है कि इस प्रकार के आजकल एक नया तरीका जो हम टेक्निकली कहते हैं मॉडस ऑपरेंडी शुरू हो गया है साइबर अपराधियों का, जिसमें वो विभिन्न प्रकार के बहाने मारते हैं, विभिन्न प्रकार के एक ऑफर्स देते हैं, कारण देते हैं कि आपका बिजली का बिल का डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आपका बेसिकली बिजली डिस्कनेक्ट हो जाएगी, पावर जो आपका वाटर सप्लाई है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो आपको उसका बिल भरना है। तो जिस क्रम में इस प्रकार के कुछ शिकायतें हमें प्राप्त हुई हैं जिस पर हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। हाल ही लगभग 1 महीने पहले हमें एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें एक व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी हुई थी जिनके 10 लाख रुपए निकल गए थे और उनको भी कहा गया था कि आपके इलेक्ट्रिसिटी जो है आज शाम कट हो जाएगी। तो उन्होंने उस धोखे में आगे उन्होंने लिंक पे क्लिक कर दिया और उसके बाद उनके पैसे कट गए। तो हमने उसमें 2 लोगों को जेल भेजा। तो इस प्रकार की जितनी भी शिकायतें आ रही हैं उन पे हम कार्रवाई कर रहे हैं, जनता में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस भी कर रहे हैं। उत्तराखंड साइबर क्राइम के डिप्टी एसपी अंकुश मिश्रा ने ये भी कहा कि बिहार, झारखंड और राजस्थान जैसे कई राज्य हैं जो इन साइबर क्राइम अपराधियों के गढ़ बन चुके हैं, जहां से हम लगातार लोगों को पकड़ रहे हैं। जैसे आपने सवाल किया, इसमें हमने देखे हैं जो गढ़ हैं ट्रेडिशनल, जो अमूमन साइबर क्राइम के गढ़ हैं, जैसे बिहार हो गया या आपका झारखंड हो गया, ये जो बिजली वाले या पानी वाले जो डिस्कनेक्ट वाले जो आ रहे हैं उसमें हमने देखा है कि झारखंड से जमतारा जो वहाँ पर है, बिहार में नालंदा नवादा है, वहाँ पे काफ़ी साइबर अपराधी हैं जो इस टाइप पे काम करते हैं। साथ में अब हमने एक नया और तरीका देखा है कि इसमें जो बैंक अकाउंट्स हैं और साथ में जो उनके सहपाठी हैं, सहपाठी इन द सेंस कि जो उनके साजिश में जो उनके साथी लोग हैं, को कॉन्स्पिरेटर्स हैं, वो अलग अलग राज्यों में भी हैं। जैसे राजस्थान से हमने अरेस्टिंग करी थी, हरियाणा से अरेस्टिंग करी थी। तो अब ये जो गैंग्स हैं ये इंटरस्टेट गैंग्स हो चुके हैं और इसमें सिर्फ एक ही राज्य तक सीमित नहीं है। हालांकि पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है और कहीं ऐसा खेल आपके साथ भी ना हो जाए, इसलिए ऐसे मैसेजों से जरा सावधान रहें और तुरंत रिपोर्ट लिखवाएं ताकि पुलिस मामले की जांच कर आरोपियों को पकड़ सके और देश में साइबर ठगी की घटनाओं को कम किया जा सके।